हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू नॉलेज जिम। दुनिया में कई पावरफुल नेता हुए हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जिनके नाम के साथ सफलता और विवाद दोनों जुड़े होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा एक नाम है। एक तरफ अरबों डॉलर की दौलत, शानदार इमारतें, अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी, और दूसरी तरफ आरोप, बिजनेस फेलियर, राजनीतिक विवाद और ऐसे कनेक्शन जिन पर आज भी सवाल उठते हैं। क्या ट्रंप सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन और नेता है, या उनकी कहानी में ऐसी सच्चाई छिपी है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ की डार्क रियलिटी, शुरुआत से लेकर उस घटना तक जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बिगनिंग, रियल एस्टेट फैमिली। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म एक अमीर रियल एस्टेट फैमिली में हुआ था। उनके पिता फ्रेड ट्रंप न्यूयॉर्क के एक सफल प्रॉपर्टी डीलर थे। यहीं से ट्रंप ने बिजनेस सीखना शुरू किया। जल्द ही उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए और न्यूयॉर्क में एक शानदार इमारत बनाई, ट्रंप टावर। ये इमारत उनकी सफलता का प्रतीक बन गई, लेकिन सफलता के साथ विवाद भी आने लगे। चैप्टर 2, पहला बड़ा विवाद। 1970s के दशक में ट्रंप की कंपनी पर आरोप लगा कि उन्होंने एफ्रो अमेरिकन को अपार्टमेंट किराए पर देने से मना किया। ये मामला इतना बड़ा हुआ कि अमेरिका का न्याय विभाग इसमें शामिल हो गया। हालांकि ट्रंप ने इन आरोपों को गलत बताया, लेकिन इस विवाद ने उनकी छवि को काफी प्रभावित किया और यह सिर्फ शुरुआत थी। चैप्टर 3, बिजनेस फेलियर्स। अक्सर लोग ट्रंप को एक सफल बिजनेसमैन मानते हैं, लेकिन उनकी कई कंपनीज को भारी नुकसान भी हुआ था। उनके कुछ बड़े प्रोजेक्ट थे, ट्रंप ताजमहल, ट्रंप एयरलाइन। इन प्रोजेक्ट्स के कारण उनको अरबों डॉलर का लॉस हुआ था और कई बार कंपनीज को दिवालिया घोषित करना पड़ा। लेकिन ट्रंप हमेशा कहते रहे कि ये सिर्फ उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी थी। चैप्टर 4, एप्स्टीन फाइल। ट्रंप के नाम से जुड़ा एक और विवाद समय समय पर चर्चा में आते रहता है। ये जुड़ा है अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन से। एप्स्टीन पर आरोप था कि वो एक बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जुड़ा था और कई पावरफुल लोग उसके संबंध में थे। 2019 में उसकी गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर में ये सवाल उठने लगे कि उसके संपर्क में कौन कौन थे। कुछ पुरानी फोटोज और पार्टी इवेंट में डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन एक साथ दिखाई दिए। हालांकि ट्रंप ने बाद में कहा कि उसका एप्स्टीन से कई साल पहले ही संपर्क खत्म हो चुका था। ये मामला आज भी इंटरनेट और मीडिया में चर्चा का विषय बना रहता है। चैप्टर 5, ट्रंप वर्सेस चाइना ट्रेड वॉर। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस मुद्दे पर सबसे एग्रेसिव स्टांस लिया वो था इंटरनेशनल ट्रेड, खासकर चाइना के साथ। कई सालों से अमेरिका में ये डिबेट चल रही थी कि चाइना के साथ ट्रेड में अमेरिका को इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। ट्रंप का कहना था कि चाइना अमेरिकन कंपनी से टेक्नोलॉजी और बिजनेस एडवांटेज ले रहा है, जिससे यूएस इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है। 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर हैवी टैरिफ्स यानी इंपोर्ट टैक्सेस लगा दिए। यहीं से शुरू हुआ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, जिसे कहा गया चाइना यूएस ट्रेड वॉर। इसके जवाब में चाइना ने भी अमेरिका से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिए। धीरे धीरे ट्रेड डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि दोनों देशों के बीच बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेड पर असर पड़ने लगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका और चाइना तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं। इसलिए इस ट्रेड वॉर का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी दिखाई देने लगा। आखिरकार 2020 में दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसे कहा गया फेज 1 ट्रेड डील। लेकिन इसके बावजूद चाइना और अमेरिका के बीच इकोनॉमिक राइवलरी आज भी जारी है। चैप्टर 6, ट्रंप्स बोल्ड एंड कंट्रोवर्शियल डिसीजन। राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्हें कुछ लोग बोल्ड लीडरशिप कहते हैं, जबकि कई क्रिटिक्स उन्हें कंट्रोवर्शियल या रिस्की डिसीजन मानते हैं। सबसे बड़ा फैसला था अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकालना। ये एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए दुनिया के लगभग सभी देशों ने मिलकर बनाया था, लेकिन ट्रंप का कहना था कि ये एग्रीमेंट अमेरिकन इकोनॉमीज और इंडस्ट्रीज के लिए अनफेयर है। एक और बड़ा फैसला था यूएस विड्रॉल फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील। इस समझौते को पहले अमेरिका और कई देशों ने मिलकर बनाया था, ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन 2018 में ट्रंप ने इस डील से अमेरिका को बाहर निकाल दिया। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच काफी टेंशन बढ़ गई। इसी दौरान ट्रंप ने अमेरिका की एम्बेसी को जेरूसलम में ट्रांसफर करने का फैसला भी लिया। ये डिसीजन भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा, क्योंकि इससे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट पर अंतर्राष्ट्रीय बहस और बढ़ गई। इन सभी फैसलों ने डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग बहुत एग्रेसिव पॉलिसीज अपनाते थे। कुछ लोग उन्हें स्ट्रॉन्ग लीडर मानते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उनके फैसलों ने दुनिया में पॉलिटिकल टेंशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। चैप्टर 7, वायलेंस, पावर एंड पॉलिटिकल शॉक। 6 जनवरी 2021। ये तारीख अमेरिका के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। 6 जनवरी को यूनाइटेड स्टेट्स के कैपिटल अटैक ने पूरी दुनिया को हिला दिया। डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने यूएस कैपिटल पर हमला कर दिया। ये वही जगह थी जहां से अमेरिका की डेमोक्रेसी ऑपरेट होती है। भीड़ सिक्योरिटी को तोड़ते हुए अंदर घुस गई और कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी कंट्रोल खो चुकी है। इस घटना के बाद ट्रंप पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने सपोर्टर्स को इनडायरेक्टली इंस्पायर किया। हालांकि ट्रंप ने इन आरोपों को डिनाई किया।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2024 में इलेक्शन कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया रैली में हमला हुआ। ये घटना एक अटेम्प्टेड एसिसिनेशन था। चैप्टर 8 ट्रम्प्स एक्सपेंशन आइडियाज। राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ पॉलिसीज ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे आइडियाज भी दिए जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था दूसरे देशों को अमेरिका में शामिल करने का आइडिया। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड की। ट्रंप ने ओपनली कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन और मिलिट्री इंपॉर्टेंस रखता है। उन्होंने इसे बाई करने का आइडिया भी दिया, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लीडर्स ने इसे सीधे रिजेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं कनाडा की। ट्रंप ने कई बार कहा है कि कनाडा को अमेरिका का 51 स्टेट बन जाना चाहिए। उन्होंने इसे मजाक नहीं बल्कि सीरियस आइडिया बताया, लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट और जनता ने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। इससे यूएस कनाडा रिलेशंस में भी काफी टेंशन बढ़ा। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा दी थी। वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उन्हीं के घर से किडनैप कर लिया गया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के नाम पर ट्रंप ने करागस में अपनी स्पेशल फोर्सेज उतार दी। बिना किसी ग्लोबल परमिशन के एक आजाद देश के प्रेसिडेंट को आधी रात उठा लिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर नार्को टेररिज्म के इल्जाम लगाए हैं, लेकिन असली खेल तेल का है या फिर एप्स्टीन फाइल से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना है। ट्रंप ने अपने फायदे के लिए वेनेजुला को आग में झोंक दिया है। तो गाइज ये थी ट्रंप की डार्क रियलिटी। एक ऐसा नेता जो कुछ लोगों के लिए हीरो है और कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्सी का सिंबल। लेकिन असल सवाल अभी भी वही है, क्या ट्रंप सिस्टम को चैलेंज करने वाले लीडर हैं या एक अनप्रेडिक्टेबल पावर फिगर।